इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये फोर्सेस का सिंपल मतलब इंटरमॉलिक्यूलर, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करेंगे उनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहा जाता है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो उसको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है। हम बात करेंगे यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। तो ये फोर्सेस अगर ज्यादा रहते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड एसीटोन। ठीक है, एसीटोन और वाटर मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस ये है कि वाटर मॉलिक्यूल के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू एसीटोन, जिसकी वजह से एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट देखो क्या होता है, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट 57 टू 60 डिग्री के बीच में ही आ जाता है, वेयर एज वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एवरीबडी नोज इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सो जितना मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और उतना ही उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी एक्चुअली ज्यादा होता है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं रिगार्डिंग बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड एवरीथिंग। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितने तरीके के हैं और उसका हम लोग थोड़े थोड़े एग्जांपल लेकर स्टडी करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पहला हमारे पास है, लेट्स से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास है पहला डाइपोल डाइपोल। ठीक है, डाइपोल डाइपोल, देन वी हैव डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, dipole induced dipole, then we have ion dipole, ion dipole, and last we have hydrogen bonding। ठीक है, देखते हैं डाइपोल डाइपोल में क्या है। तो डाइपोल एग्जांपल दूंगी एंड देन अगर स्पेस नहीं बचती है तो आई विल रब दैट एंड वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन एग्जांपल। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कैसा है, लेट्स टेक अ वेरी वेरी सिंपल एग्जांपल। सपोज HCl के मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। ठीक है, तो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी वजह से इनको अगर मैं एक स्फेयर की तरह रिप्रेजेंट करूं तो ये देखो डाइपोल की वजह से इनका जो शेप है वो थोड़ा इलिप्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये रहा H, ये रहा Cl, ये रहा H और ये रहा Cl। इनमें डाइपोल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब ये माइनस डेल्टा, ये प्लस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा। तो क्योंकि ये ऑलरेडी डाइपोल में एग्जिस्ट करते हैं तो इसका जो क्लोरीन है और इसके जो हाइड्रोजन है इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन रहेगा that will be called as the dipole dipole interaction। and ठीक है, तो dipole dipole interaction क्योंकि ऑलरेडी पोलर मॉलिक्यूल है, ऑलरेडी उसके अंदर डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है, उसकी वजह से जो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा that will be called as dipole dipole interaction या फिर intermolecular forces। then dipole induced dipole देखते हैं क्या होता है। तो सपोज आपके पास let's say NaCl मॉलिक्यूल है। ठीक है, और NaCl के बाजू में एक मॉलिक्यूल रखा गया है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, अब ये जो है इसके अंदर परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, इसके अंदर डाइपोल है। तो ये देखो ये रहा एक ऑलरेडी डाइपोल मॉलिक्यूल, मतलब ले लेते हैं A और B, ये पॉजिटिव है ये माइनस है, और ये ऐसा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई भी डाइपोल है नहीं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, उसके अंदर चार्जेस सेपरेटेड नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल के अंदर चार्जेस डेवलप होने स्टार्ट होते हैं बिकॉज दे आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। तो फाइनली इस मॉलिक्यूल की वजह से ये वाला मॉलिक्यूल जो है वो स्लाइटली स्फेरिकल में कन्वर्ट होता है एंड नाउ द C and D विल हैव पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। इसकी वजह से इंड्यूस हुआ है एंड इंड्यूस होने के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज द डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शन। देन उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद वी हैव आयन डाइपोल। आयन डाइपोल इंटरैक्शन का एग्जांपल है हमारे पास लेट्स से NaCl plus H2। ठीक है, आई गेस ये एग्जांपल लिया हुआ है। तो NaCl जो है वो एक आयनिक मॉलिक्यूल है। तो NaCl देखो ये आयनिक मॉलिक्यूल है जो कि वो आयन्स दे सकता है Na प्लस एंड Cl माइनस, वेयर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक डाइपोल में एग्जिस्ट करता है। तो ये देखो ये रहा वाटर मॉलिक्यूल, ये रहा H, ये रहा OH, ये प्लस में एग्जिस्ट करता है और ये नेगेटिव में एग्जिस्ट करता है। तो ये वाला जो क्लोरीन वाला पार्ट है वो प्लस वाले डाइपोल की तरफ अट्रैक्टेड रहेगा और Na वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव वाले की तरफ अट्रैक्टेड रहता है। इसी वजह से सॉल्यूशन बहुत अच्छा बनता है सोडियम क्लोराइड का वाटर मॉलिक्यूल में, क्योंकि उनके बीच में आयन डाइपोल करके एक मॉलिक्यूल मतलब आयन डाइपोल का फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है एंड ऑल्सो स्पेसेस भी ज्यादा होते हैं। देन वी हैव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है इसका एग्जांपल यहाँ देती हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके की होती है, दो तरीके की होती है। पहली बात तो एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर और एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा देखो कैसी होती है,
इंट्रामोलिकुलर मतलब एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करेगी। तो इसका एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है हमारे पास। तो ये देखो, जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में हाइड्रोजन रहेगा ना, तो जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम्स है, उनके बीच में हाइड्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जिससे वो बॉन्डेडली एग्जिस्ट कर रहा है उसके साथ नहीं, लेकिन नेबरिंग वाले के साथ ये थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाएगा, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये तो इंट्रा है। इंटर देखो कैसी होगी, ये रहा हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये रहा हाइड्रोजन फ्लोराइड और ये रहा हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और ये फर्दर एज इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव रहेंगे। तो ये वाला जो फ्लोरीन है, देखो ये वाला फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहा है, और ये एक मॉलिक्यूल है, उसके बाजू वाला मॉलिक्यूल, इसके बाजू वाला मॉलिक्यूल। So this fluorine is in the close proximity of this hydrogen, and therefore they are going to attract each other, and that attraction will be called as hydrogen bonding, because there is one fluorine and there is another fluorine. Both fluorines are very very electronegative in nature, और उनके बीच में हाइड्रोजन हमारा फंसा हुआ है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दिखाएगा। वैसे ही आगे वाले में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एंड क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है तो इसको इंटरमॉलिक्यूलर कहा जाएगा, और क्योंकि ये वाली एक सिंगल मॉलिक्यूल में हो रही है तो इसको कहा जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो इसके अलावा एक और होता है विच इज कॉल्ड एज लंडन फोर्सेस। ठीक है, लंडन फोर्सेस तो एक्चुअली, हाँ, सो लंडन फोर्सेस जो है, लंडन फोर्सेस क्या होता है, एक डाइपोल, मतलब एक डाइपोल होता है और एक होता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो ये देखो, एक परमानेंट डाइपोल होगा, सपोज HCl मॉलिक्यूल, और एक नॉन डाइपोल होगा जो कि एज इट इज एक स्फेयर ले लेते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। तो ये जो है, ये डाइपोल है, इसकी वजह से क्या होगा, ये वाले इस मॉलिक्यूल को क्या करेगा, पार्शियली डाइपोल बनाएगा, एंड देन इट विल अप्लाई द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द लंडन फोर्सेस और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। So this is the types of intermolecular forces that are useful in the study of chemistry at your level.